गोगो दीदी कहाँ गया गोगो दीदी। करिश्मा जी आप जानते हैं ना, बिल्ली का कहानी सुने ना, खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे, तो ये लोग को तो पच नहीं रहा है, सदमा में है अभी लोग। पूरा कैबिनेट को उतार दिया था, पूरा हिंदुस्तान का पूरा सरकार को उतार दिया कि एक हेमंत सोरेन को हराने के लिए। परिवार से बोला कि दीदी आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1932 से हो या स्थानीय नियोजन नीति का मामला हो, चाहे पिछड़ा जाति को जो है 27% आरक्षण की बात हो, 20 साल तक संगठन का कोई उम्मीदवार यहाँ नहीं खड़ा हुआ था। अब बीजेपी आरोप लगा रही है तो प्रमाणित कर देवे कि इसको नहीं मिल रहा है। कांके विधायक सुरेश बैठा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि लंबे समय का संघर्ष, 2009 से आप चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन 2024 में आपको सफलता हाथ लगी। पहले तो हम ये जानेंगे कि आपका सफर कैसा रहा। देखिए, बहुत लंबा संघर्ष के से हमें गुजरना पड़ा और संघर्ष ही जीवन का जो है बेस बनाता है। स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल। तो जीवन में आदमी संघर्ष नहीं करेगा तो उसका मजा भी नहीं है। तो आज हम स्ट्रगल किए हैं तो उसका मजा कुछ अलग दिख रहा है। काफ़ी 3 चुनाव हमने लड़ा और चुनाव हारने के दूसरे दिन से भी फील्ड में हम घूमना शुरू कर देते थे। लोगों के बीच में लगातार संपर्क में रहे, लोगों के साथ उठे बैठे, एक पारिवारिक रिश्ता की तरह लोगों के साथ में रहा। इसी सिलसिला को हम जारी रखें। चौथी पारी का भी इंतजार कर रहे थे कि इस बार पार्टी टिकट देती है कि नहीं देती है। फिर भी पार्टी ने पूरा सर्वे कराया, 1 बार नहीं 4 बार 6 बार सर्वे हुआ मेरे बारे में। ग्राउंड रिपोर्ट लिया गया दिल्ली से, अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है हम लोग का, अपना दिल्ली का, अपना पार्टी का, लोगों से राय मशविरा लिया कि इस बार अगर टिकट दे दिया जाएगा तो सुरेश बैठा जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो सारे लोगों ने पॉजिटिव जवाब दिया। लोगों जो भी है ओपिनियन लिया गया लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो सुरेश बैठा, तो कोई माइकल लाल बीजेपी को नहीं हरा सकता है। क्योंकि बीजेपी का ये कांके विधानसभा काफ़ी दिनों से कब्जा रहा, लगभग 35 सालों से। उस किला को ध्वस्त करने का काम कांके की जनता ने इस बार की है। इसलिए कांके की जनता को मैं, पूरे विधानसभा की जनता को मैं तहे दिल से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अच्छा, 2009, 2014, 2019, उसके बाद 2024 में आपको सफलता हाथ लगी है, तो क्या लगता है कॉमन मिस्टेक आपने क्या किया था 9, 14 और 19 में? देखिए, कोई कॉमन मिस्टेक नहीं था। होता है कि हर बार बीजेपी जो है उम्मीदवार चेंज कर देता था, चेहरा बदल देता था। अपना पॉलिसी था उसका अपना पॉलिसी के तहत करता था। 2009 में हम चुनाव लड़े, फर्स्ट दफ़ा टिकट मिला। 20 साल से कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ती थी। 1990 से लेकर अब 2009 तक 20 साल तक संगठन का कोई उम्मीदवार यहाँ नहीं खड़ा हुआ था। यहाँ अलायंस में चला जाता था। जेएमएम के अलायंस के कैंडिडेट शमरीलाल 4 बार से अलायंस में लड़ता था। हम 2000 ईस्वी से निकले घर से और तब से संगठन बनाए, कम से कम 10 साल संगठन के लिए काम किए, लोगों को जोड़े और तब जाके पार्टी ने 2009 में टिकट दिया। तो फर्स्ट दफ़ा लड़े तो 4200 मात्र वोट से हार गए। उस समय रामचंद्र बैठा जी जीत गए। फिर 2014 में सोचे कि कम मार्जिन से हारे हैं तो निश्चित रूप से इस बार जो है पार्टी टिकट देगी तो जीतेंगे। लेकिन वैसी परिस्थिति में एक नया हवा चला 2014 में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लहर। तो लोगों ने कहा डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो भाई उम्मीदवार मेरे अगेंस्ट में जीतू चरण राम को दे दिया गया, और वो भी लोकल बुढ़मू क्षेत्र से बिलोंग करते थे, मुरुपुरी उनका गांव है। आज़ादी के बाद पहली बार किसी ने टिकट दिया है ग्रामीण क्षेत्र से बोल के, लोग काफ़ी उसके प्रति वोटिंग लोग किया। तो उस समय भी हम 57,680 वोट लाए हैं। वोट की वृद्धि हमारा 17,000 की हुई। फिर हम 2019 का चुनाव लड़े
तो उसमें भी अलायंस हम लोग का जेएमएम के साथ रहा, तो हम लोग 89,435 वोट लाए। उस समय हमारे 21,000 कुछ वोट से हमारी हार हो गई। उसके बाद फिर लगातार हम लगे ही रहे, तो चौथी पारी में लोगों ने 1,33,499 वोट हमारे पक्ष में किया और 968 वोट से जीत दिलाया है। इसलिए संघर्ष जारी रखे, हमारा संघर्ष, और हम चुनौती के रूप में ही इस चीज़ को लिया था। अगर हम संजीवस कॉलेज का प्रोडक्ट हैं, वहाँ से हम पढ़ाई लिखाई किए थे, हम चाहते तो जेपीएससी या बीपीएससी, एक बार बीपीएससी भी हमने दिया था 44 बैच का। हाँ, तो उसमें बहुत सीरियस नहीं दिए थे। राजनीति तो हम शुरू से करते रहे हैं, सोना जी के साथ रहे हैं, तो एक लगाव मेरा विषय हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया था मेरा कि हम इसी विषय में पास होना है। तो चैलेंजिंग के रूप में एडिशनल सब्जेक्ट था या मेन में रखे थे इसको? मेन में रखे थे। ऐसे भी हिस्ट्री ऑनर्स रहा मेरा, और मेरा जो है स्पेशल पेपर था मॉडर्न हिस्ट्री था। मॉडर्न हिस्ट्री था, मेडिएवल भी था, एंशिएंट, तीनों पढ़े थे। तो एक आइडिया था कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो कोई तात्कालिक कारण से हुआ था, तो उसी तरह का एक नॉलेज गेन हुआ कि भाई इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो हमने भी इस बार माता जी का आशीर्वाद मिला, बीच में माँ खुशी खुशी चली गई आशीर्वाद देके, तो लगातार लगे रहे और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़े। हर गांव टोला मोहल्ला में, इवन कि हम जब क्षेत्र में जाते थे और स्पिरिट में माता जी का 10 कर्म भी हम अपने घरों में जाके नहीं किए, और 10 कर्म भी जो है हम ठाकुर गांव बाड़ी में है गोपाल तिवारी जी के हाथे में जाके अपना 10 कर्म किया। और उसके बाद 10 कर्म करने, बाल छिलाने के बाद कहीं और नहीं, सीधे क्षेत्र में रहे। 12वां दिन भी हम नहीं जा सके, 1-1:30 बजे रात में हम पहुँचे। जो ब्राह्मण भोज का होता है, माँ को प्रणाम करके फिर उसी रात फिर हम आगे अपने यहाँ कांके आवास में, और लगातार लगे रहे। मेहनत लोगों का लगाव रहा, सब लोगों ने मदद किया। सुरेश जी, कांके से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे जीतू चरण राम, वो कोर्ट गए हैं। उनका कहना है कि पोस्टल बैलेट में कुछ गड़बड़ियां हुई है, इसका आरोप वो लगाए हैं। आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? करिश्मा जी, आप जानते हैं ना, बिल्ली का कहानी सुने ना, खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे, तो ये लोग को तो पच नहीं रहा है, सदमा में है अभी लोग। ये लोग कभी हार देखा ही नहीं था, पहली दफा हार का मजा मिल रहा है। हमने 3 हारे, लेकिन हमने कभी विचलित नहीं हुए। हमने तो समरी लाल को केस इसलिए किया था कि आप जो है यहाँ के वासी नहीं हो, अगर आप यहाँ के वासी हो तो आप प्रमाण देते, इसका हम केस लड़े थे। फिर भी चलिए केस ने जो कांके सीट आपको नहीं लगता है काफी रोचक हो जाता है? जब बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हैं तो आप लोग कोर्ट चल जाते हैं, जब आप लोग जीते हैं तो बीजेपी के कैंडिडेट कोर्ट चल जा रहे हैं, तो क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, इसमें रोचक तो है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं। ये पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच होता है ना, उस तरह का हम इस क्षेत्र को बना दिए हैं। तो निश्चित रूप से रोचक हो, रोचक रोमांचित मैच भी हुआ, लोगों ने रिजल्ट भी दिया है, एकदम बड़ी कम अंतर से हार जीत हुई है। तो दिया है कोर्ट में, तो कोर्ट जावे, उससे कौन कोर्ट बना सकता है? लोकतंत्र में अपना कहीं भी किसी को जाने का स्वतंत्र है, जावे, देखेंगे कोर्ट में भी हम लोग। चलिए, आप एक अब जनप्रतिनिधि है, क्या विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं आप? इस क्षेत्र का विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी हाल ही में हमने यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए विधायक मत से एक बस, सिटी बस चलाएंगे अपना, ग्रामीण क्षेत्र से खिलाड़ी बुढ़मू भाया कांके होते लोग, वो लोगों को सुख सुविधा देंगे। जो लोग को जो है आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, 40-45 किलोमीटर दूर से बच्चे लोग आते हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए। शहर में 4-5 कॉलेज हैं, उस कॉलेजों में तो एक सेंटर जगह पर आएगा, सुबह 7 बजे खुलेगी बस, सारे बच्चों को आने जाने का हमें सुविधा देने का काम। चुनौतियां काफी रहेगी, कैसे टैकल कीजिएगा? करेंगे, किसान बहुल क्षेत्र है तो हम पहले कृषि आधारित लोगों को हम सुविधा देने का काम करना चाहते हैं, जिसे औने पौने दाम में किसान बेच देते हैं अपने फसल को, तो उसके लिए मैं कोल्ड स्टोरेज बनाने का
प्रस्ताव लेकर आया हूँ और शिल्पी जी से भी बात हुई, आगे बात बढ़ेगी। मार्च के बाद काम में हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे। उसके बाद में देखिए डिग्री कॉलेज की भी बात की है, तो वहाँ नीलय कॉलेज में अभी फिलहाल हम लोग चालू कराने का प्रयास कर रहे हैं, उसका लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। आधारशिला बुढ़मू प्रखंड में ही रखा जाएगा, बुढ़मू मेन सेंटर होगा उसके डिग्री कॉलेज के लिए। खिलाड़ी में भी स्वास्थ्य का बहुत शर्माया स्थिति है, तो वहाँ भी हमने कहा है किसी सेल्स से बात करके डीएम से कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधा बहाल किया जाए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मैया सम्मान योजना के अलावा जो और भी कल्याणकारी योजना है उसके पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? कल्याणकारी योजना का सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है महिलाओं को। हमने कल बात किया एक परिवार से, बोला कि दीदी आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बोला का झूठ बोलबो भैया, हम इनके 10,000 आवत हो लागत हो कि महीना में हम नौकरी करत ही हो। 10,000 मतलब 4 परिवार में है वो लोग, तो चारों को 2,500 रुपया करके 10,000 आता। ऐसा कई महिलाएं हैं जैसे परिवार जिसको मैया सम्मान का जो है फायदा मिल रहा है, और दूसरा पेंशन लेने की जरूरत नहीं, इससे बड़ा पेंशन कुछ नहीं हो सकता। विधवा पेंशन तो बंद हो गया। मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है तो प्रमाणित कर देवे कि इसको नहीं मिल रहा है। सो उनका बोलना काम है, बोलने तो विपक्ष में है, लोग पच नहीं रहा है। गो दीदी, गो दीदी, कहाँ गया गो दीदी? उड़ गया ना। ये लोग फॉर्म भरवा रहा था ना, फॉर्म भरवाने के नाम पर पैसा भी ये लोग कहीं कहीं वसूल किया। तो बाबूलाल मरांडी ने तो कहा है कि अगर वैसा हम लोग वसूले हैं, आप लोग जांच कीजिए, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। सब होगी धीरे धीरे, हम लोग भी पुख्ता सबूत ढूंढने काम कर रहे हैं। और जितना ये लोग ड्रामा किया है इलेक्शन में ना, पूरा कैबिनेट को उतार दिया था, पूरा हिंदुस्तान का पूरा सरकार को उतार दिया कि एक हेमंत सोरेन को हराने के लिए। लेकिन सब हेमंत सोरेन जो है पूरे सबको जो है, और महागठबंधन के साथ मिलकर हम लोगों ने 56 इंच जो लोग सीना अपने को चौड़ा कहते थे, वो 56 सीट देने का काम पूरे झारखंड की जनता ने किया है। इसलिए पूरे झारखंड की जनता को मैं तहे दिल से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। अच्छा, महागठबंधन की ओर से जो घोषणा पत्र लाई गई थी, 1-2 पॉइंट को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहला तो था 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, इसको आप लोग कब लागू करेंगे? देखिए, इसको 1932 से हो या स्थानीय नियोजन नीति का मामला हो, चाहे पिछड़ा जाति को जो है 27% आरक्षण की बात हो, चाहे हमारे जो आदिवासी को 28% आरक्षण की बात, चाहे अनुसूचित जाति का 12% आरक्षण देने के बाद, ये सारी बातें पिछले कैबिनेट में पारित कर दिया गया था और राज्यपाल के पास भेजा गया था। लेकिन राज्यपाल ने इसको असंवैधानिक करार करके पुनः विचार के लिए भेज दिया गया है। तो देश में राज्यपाल उनके अंडर में होता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उनके सारे ऊपर इसको असंवैधानिक कर दिया है। मतलब लेकिन आप लोगों का कहना है जो विधेयक आप लोग पारित किए थे विधानसभा से राजभवन के माध्यम से तक पहुंचना था, राजभवन से ये कहा गया है कि त्रुटियां हैं उसमें, तो आप लोग नहीं मान रहे उसमें त्रुटियां हैं, क्या उसको सुधार के भेजिएगा? इसमें त्रुटियां जो भी है इस पर फिर अभी कैबिनेट में बैठेगी ना, अभी बजट सत्र शुरू होगा, तो इसमें चर्चा परिचर्चा करके फिर हम लोग उसको भेजेंगे राज्यपाल के पास कैबिनेट से पास करके। और भी घोषणा पत्र में है, आप लोग गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट करने की बात कर रहे थे, अभी 800 है, 450 की बात आप लोग कर रहे थे, उसको कब आप लोग कीजिएगा? अभी बजट सत्र चलेगा ना, उसमें बजट लाया जाएगा, उससे 450 रुपया बोला गया है, तो निश्चित रूप से 450 रुपया दिया जाएगा। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांके विधायक सुरेश बैठा जी मौजूद थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कई मुद्दों को लेकर ये आगे बढ़ेंगे। विजन के बारे में भी इन्होंने चर्चा की, आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।